ओए होए भाई, लंका ने तो बजा दिया डंका। बंगाल को कर दिया कंगाल। आइला आइला करके, और इन्हीं की जबान में आमी टूट बे बालू बंशी बोल बोल के मारा है। जो डिसीजन बांग्लादेश ने पहली टेस्ट में बैटिंग लेके दिया था, वही डिसीजन दूसरे टेस्ट में बैटिंग लेके इनके गले पड़ी है। क्यों? क्योंकि फास्ट बॉलिंग को सूटेबल कर रही थी कंडीशन, और जिसके सबब बांग्लादेश की पहली इनिंग चौक हुई, तो भी दूसरी इनिंग में भी इनिंग बाय इनिंग से चौक करके बाजियाब हो गई श्रीलंका की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आगाज़ करते हैं। बांग्लादेश ने बैटिंग ली, सही है। उसके बाद ये जैसे ही स्टार्ट किया, शादमान ने स्टार्टिंग अच्छी दी, लेकिन यहीं समझ से बाहर भाई। मैंने मेहदी हसन का आपको सॉल्यूशन दिया था, अच्छी बात आपने खिलाया, लेकिन जाकिर अली को आपने बैठा दिया भाई। वो शूट कर सकता था, कंडीशन थी उसकी। आपको बैठाना चाहिए था इनामुल हक को। आप भले शांतु से ओपनिंग करवा लेते या मोमिनुल को भेज देते, कम से कम आपके पास एक लग्जरी तो होती। फ़ायदा क्या हुआ इसको खिलाने का? पूरी ऐसी सीरीज इसी की वजह से लगी है। आते के साथ अच्छी को बोल्ड हो गया, विकेट दे दिया आपने। मोमिनुल आया, मोमिनुल ने भी जैसी इनिंग को बनाने लगा, बिल्ड करने गया पे, मोमिनुल का भी फिर धनंजय सिल्वा की बॉल पे एज निकल गया, कैच दे दिया। बल्कि थर्ड मैन आपका दिया था पॉइंट के ऊपर कैच दे दिया था इजीली। पहले तो लेट शॉट खेल लेते, सही है, जिसके सबब चौके मिल लेते। एक शॉट ऐसा गलत हो गया, थोड़ा सा ऐसे उठ गया, तो जिसके सबब आराम से कैच हो गया। फिर शांतु आया, तो शांतु का भी बेशवा खा गया आते के साथ। क्रूशल एज निकला उसका। एज निकलते के साथ ही फिर उसके वापस शादमान की भी छुट्टी हो गई। थरिंदो रत्ना है, जिस तरीके से खाया, एज निकल गया उसका। फिर मुश्किल चाचा है, चाचा ने और फिर वो लिटन दास ने मिलकर भी जिस तरीके से इनिंग को बनाया, दोनों लेके जा रहे थे। और तकरीबन आपका जो है 67 रन की पार्टनरशिप बनाई। लिटन थोड़ा तेज खेल रहा था, और मुश्फी को थोड़ा होल्ड करने में लगा हुआ था, सिंगल डबल में ज़्यादा रिलाय कर रहा था। वो विश्वाना आके सोनल डिनिशा, जिस जो नया एक डेब्यू हुआ है, तो इसका भी हम बताएंगे आपको। आते के साथ ही एज निकल गया लिटन का। फिर उसके बाद मुश्फी को चाचा भी चलते हुआ ना अगले इसी ओवर के अंदर डिनिशा की बॉल पे उसका भी एज निकल गया। फिर मेहदी हसन मिराज आया, इससे भी थोड़े नईम हसन के साथ रन बनाने की कोशिश की। फिर देखिए आखिरी में फिर विश्वा की बॉल पे इसका एज निकल गया। फिर उसके बाद तब नईम हसन को बोल्ड कर गया, यानी आपके 220 पे डे स्टम्प हो गया था 71 ओवर में 8 विकेटों पे। अगले दिन भी स्टार्ट हुआ तो इबादत के साथ ताइजुल ने भी इस तरीके, पहले तो वो विकेट होल्ड करके रख रहा था नईम के साथ, जैसे ही ना पीछे दिन के अख्तिताम में जैसे ही कल आगाज़ हुआ तो ताजू ने जो भी मारना शुरू किया ना, ताजू ने बोला भाई मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। रत्नायक को, प्राबत को जिस तरीके से धोया, फिर दिनुशा को अलग अलग मारा इसने। ताजू पागल हो गया था कल परसों। ताजू का भी जैसे ही आउट हुआ, फिर उसको फिर रसीदा इबादत को भी खा गया, यानी फिर 247 पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर जैसे ही श्रीलंका की स्टार्ट हुई इनिंग, उतारा खड़ा रहा, थोड़े रन बनाए, लेकिन निशांका ने भाई टांग का फिट कर दिया। इबादत को अलग स्थिति झुलाएगी। इबादत को जब बताया, ताजू तो करा ही रहा था, शुरुआत तो इसी से करवाई। ताजू को तो छोड़ा नहीं निशांका ने, थोड़ा बहुत इसको भी मारा। लेकिन भी जैसे ही नाहिद राना को भी फिर 2 ओवर में 20 रन छेप दिए। निशांका ने, उदारा ने अलग मारा था। खाली ऐसी टाइमिंग कर रहे थे, बाउंस आ रही थी, क्लिक खाली क्लिक कर रहे थे। 150 की पेस की आ रही थी बॉल, इतना फायदा दे नहीं रहा था, आराम से बैट पर आ रही थी, इजीली टच कर रहे थे और चौका हो रहा था, टच कर रहे थे चौका हो रहा था। तो भाई चंडीमल ने तो भाई उस उदारा जैसे ही आउट हुआ, ताजू की बॉल पे, सही है, LBW। उसके बाद पे जैसे चंडीमल आया, बच्ची खुशी कसर थी, चंडीमल ने पूरी कर दी निशांका के साथ मिलकर। जो फिर उसका फिर मारना शुरू किया। मेहदी हसन मिराज के थोड़े रन पड़े,
ताजू तो पागल हो गया था, ताजू को तो बाउला कर दिया था, वो उसको तो रेस्ट ही नहीं करा रहे थे, उससे तो बॉलर फेंकवाए जा रहे थे। नईम हसन से थोड़ी सी बॉलिंग करवाई, लेकिन मेहदी हसन से ज़्यादा करवाई बोले भाई। निशांगा ने जो भी जिस तरीके से कूटस लगाई है ना, फना बिल्ला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। और दिन के आखिरी में भी चंडीमल का भी एज निकल गया नईम हसन की बॉल पे, वरना ये भी शो करते हुए जा रहा था दिन के। 290 पे नाइट वॉचमैन लगाया प्राबत को। ओ भाई फिर 290 पे किताबों अभी कल आगाज़ हुआ फिर तीसरे दिन का। ओ फिर आते के सब फिर निशांका आउट हो गया ताजू की बॉल पे। ताजू की बॉल पे जैसे आउट हुआ, धनंजय आया, एक चौका लगा के फिर वो भी LBW हो गया ताजू की बॉल पे। कमिंदू मेंडिस आया, थोड़े रन बनाने लग रहा था, तो फिर आपका प्रावत जो खड़ा हुआ था, मेरे को ये लग रहा था कि भाई ये आते के साथ आउट होगा, निशांका पागल हो जाएगा, लेकिन उल्टा ही हुआ। निशांका भी गया, धनंजय भी गया, उसके बाद जाके ये गया है प्रावत जयसूर्य का। नायन राधा ने इसको आउट किया, वो इससे सिर्फ एक ही विकेट गिरी है, वो भी इसी की बगलोल की। एज दिखला था और मेहदी ने छुट्टे छुट्टे कैच पकड़ लिया। उसके बाद फिर आपका कुशल मेंडिस आया। कुशल ने जो भाई जिस तरीके की खुशहाली दिखाई है इनिंग में खड़े खड़े मारना शुरू किया। कमिंदू मेंडिस तो अलग इनके फास्ट बॉलरों को धो रहा था, ऐसे टाइमिंग कर रहा था खाली लेट शॉट। फिर उसके बाद फिर 50 के पार्टनरशिप बनी, तो फिर कमिंदू आउट हुआ। कमिंदू जैसे ही आउट हुआ, नईम हसन की बॉल पे बोल्ड हुआ, कमाल की बॉल थी, लाइन थी। रत्ना आएगा, हरिंदू रत्ना आए थोड़े, और सोनल डिनूशा थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से रन बनाए। नईम हसन इसको भी खा गया। फिर रत्ना आएगा, थोड़े से रन जिसने कंट्रीब्यूशन किया, ताजू इसको खा गया। फिर विश्वा आया, विश्वा के आते ही थोड़ा खड़ा रहा वो और रन बना रहा था कुशल मेंडिस, बदकिस्मती से रन आउट हो गया। फिर उसके बाद सीता को भी ताजू फिर अगली 4 बॉलों पर खा गया, यानी 458 रन मारे, 458। और जिस में से अगर आप हटाओ माइनस करो तो आपके 310 तक की तो पार्टनरशिप आपकी बनती है, 310 या 302 की, और बल्कि 210 या 209 की। तो यहाँ से तो बांग्लादेश का साइकोलॉजिकल किल हो गया। और जिस तरीके से भी एनामुल ने आते के साथ थोड़ा अपनी फुट वर्किंग को थोड़ा सा बेहतर करके आया था, कंप्लीट हो गया, थोड़ा अच्छी टाइमिंग करके आगे बढ़ के ज़्यादा शॉट्स खेल रहा था, जिसमें से 2 चौके भी लगाए। आपकी इसको सीता को भी छक्का लगाया, विश्वा को वो फ्लिक करके लेग का और लेग साइड का। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा था 3 इनिंग की बेकार मतलब नाकामी के बाद, लेकिन फिर सीता की बॉल पर इसका एज निकला और कैच दे दिया। एज में बल्कि मिड ऑन पे बल्कि कैच दिया था ऐसे ही। बदकिस्मती हुई इसके साथ, ये आउट हुआ। मोमिनुल आया, मोमिनुल के आते के साथ फिर आपका शादमान विकेट दे गया अगली में प्रावत जयसूर्य की बॉल पे, ऐसे यू इनसाइड एज निकला। मोमिनुल और फिर शांतु ने भी थोड़े से रन बनाने लग रहे थे, तो फिर भाई मोमिनुल आउट हो गया। आपका धनंजय पार्ट टाइम में आया, फिर उसने भी कारगिर्दी दिखा दी, एज निकला उसकी बॉल पे भी। शांतु को फिर अगली ओवर में उसी के धनंजय के LBW कर दिया। मुश्फिकुर चाचा है, गीतन के साथ थोड़े रन बना ही रहे थे, भाई 100 तक पहुंचे ही थे कि भाई मुश्फिकुर चाचा को भी प्रावत जयसूर्य और मतलब ऑफ स्पिन से खा गया आराम से। ऐसे यू डिफेंड कर रहा था, बाहर निकली बॉल, थर्ड स्टंप पे क्लिक हो गई। तो मेहदी हसन भी रहा था, थोड़ी रन बना, रत्ना है फिर इसको खा गया LBW पे। नईम हसन आया और जब तक डे स्टंप हो गया था, आखिरी ओवर चल रहा था और उसी में LBW हुआ मेहदी हसन में रास, वरना ये थोड़ी सी वो मिल जाती लग्जरी। लेकिन आज स्टार्ट हुआ जैसे तो लीतन आते के साथ ही विकेट दे गया प्रावत की बॉल पे। नईम हसन आउट हुआ, फिर ताजू खड़ा हुआ था, ताजू को भी काजू बादाम पिस्ते खिला दिए। फिर इबादत की भी विकेट ले ली 138 पे, यानी पैक हो गया 78 रन की इनिंग बाय इनिंग से आ रहा। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ, श्रीलंका ने अपने हिसाब से बॉलिंग तो सही किया और प्रावत जयसूर्य
अगर वो विकेट 5 विकेट लेके गया तो वो बांग्लादेश पहले गिरी हुई थी, टूटी हुई थी, सेमी हुई थी। वरना प्रभात जयसूर्या का मैंने पहली टेस्ट में भी बोला था, कोई जगह नहीं बनती इसकी जगह। अगर आप खिलाते तो धनंजय डी सिल्वा को खिलाते, सॉरी अकीला धनंजय है वो। वजह क्योंकि भाई ये सिर्फ बॉले, इसकी वो जो लाइन नहीं है ऊपर से खब्बा है श्रीलंकन अभी इस तरीके से शूट कर नहीं रही। राइट हैंडर की रेडार में आता है और राइट हैंडर इसको मारते हैं बहुत। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आप देख सकते हो जिस तरीके से मारा इसको स्मिथ ने और इंग्लिश ने जिस तरीके से पागल किया। तो भाई यहाँ पे भी पहले टेस्ट में कोई गिनी चुनी कसर नहीं थी, पहले टेस्ट में भी इतना पीटा, 2-3 विकेटें दोनों इनिंग में मिला के इसने ली होगी मुश्किल में मुश्किल। तो भाई डिशा को आपने खिलाया सही है, एक ऑर्थोडॉक्स हो गया आपका, ओवर स्पिन आपको मिल गया रत्नायक की सूरत आपको चाहिए था, और साथ आपका डिशा को सही और रत्नायक को आपने खिलाया सही है। वरना तो वो ऑर्थोडॉक्स भी कर लेता ऑफ स्पिन के साथ, एक ये भी फायदा धनंजय हो जाता, तो एक ऑफ स्पिन 3 स्पिन आपके पास हो जाते। आपको चाहिए था कि 80 तक आपने खिलाया, 80 तक की जगह आप मिलन रत्नायक को बैठाना नहीं चाहिए, उसको खिलाते। वजह बैटिंग आपको थोड़ी लंबी मिल जाती, और दूसरी चीज़ आपकी बॉलिंग में ये फ़ायदा आपका हो जाता कि बॉलिंग में वो प्रॉपर पक्की वाली जो है ना, क्योंकि ये कंडीशंस को शूट कर रही थी, लाइन अच्छी बगड़ता। इस तरीके से बॉल इसकी ऐसी घूमते हुए आ रही होती है ना, लाइन के अंदर जो थी जो स्टंप के अंदर जिस तरीके से उसको बांग्लादेश पहले टेस्ट में अगर आप देखो मुश्किल कंडीशन थी, बॉलर को इतना सूटेबल नहीं दे रहा था। उस कंडीशन में भी उस बंदे ने बॉल का आपको करके दिखाया, तो जिसको डिफेंड कर रहे थे बांग्लादेश चांस नहीं ले रहे थे। तो एक ये सबसे बड़ा एक नुकसान किया ये, 2 ये श्रीलंका गए, लेकिन श्रीलंका की होम कंडीशन थी थोड़ी सी आपकी फास्ट बॉलिंग का जो आप कह सकते हो पहले दिन सूटेबल दे रही थी, तो वो थोड़ा फ़ायदा मिला है श्रीलंका को। फास्ट बॉलिंग यूनिट से विश्वा ने जिस तरीके से करा अच्छी बेनिफिट आपको बना के दिया। लेकिन फिर बांग्लादेश का क्या गलती हुई, बांग्लादेश का मैं आपको जैसा बोला इनामुल को 2 इनिंग की जो आपको लग्जरी दी उसको कोई फ़ायदा नहीं दिया। पहले टेस्ट में जो सबसे आसान कंडीशन थी बैट्समैन को सूटेबल दे रही थी, उस कंडीशन में नहीं हुआ, तो आपको उसको बैठाना चाहिए था, आपको उसको खिलाना नहीं चाहिए था। उसकी जगह आपको खिलाना चाहिए था मेहदी हसन को। मेहदी हसन को अगर आपने खिलाया तो जाकिर अली की जगह पर खिलाया, तो जाकिर को आपको बैठाना नहीं चाहिए था। वजह अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ओपन आप शांतु से कराते थे, शादमान और शांतु थोड़ा अच्छी नई बॉल से थोड़ी अच्छी टैकलिंग दे देते, थोड़े से आपको रन का मिल जाते हैं यहाँ पे। पहली चीज़ 1 डाउन मोमिनुल आया था आपका, 2 डाउन अगर आपका आ जाता तो मुश्फिकुर खुद आ जाता, सूटेबल आपको इनिंग मिल जाती, आपको लिटन आ जाता। फिर उसके बाद 3 डाउन, फिर आपका 4 डाउन आपका आ जाता मेहदी हसन मिराज, बैटिंग आपको थोड़ी लंबी मिल जाती। फिर जाकिर अली आ जाता, जाकिर अली का आपको फ़ायदा भी होता, थोड़ी अच्छी हिटिंग देता आपको, थोड़े तेज़ रन बनाता है, स्पिन को थोड़ा ये अच्छा खेलता है। अगर ये सूटेबल टिक जाता है, पहली इनिंग इसकी खास थी जिसको आपने ना फ़ायदा उठाया थी, वरना आपको ये थोड़े रन मिल जाते हैं। 300 तक भी अगर जाता है या 280 तक भी, थोड़ा सा कम ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर होता है श्रीलंका में, बांग्लादेश के लिए थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एक गलती की। और दूसरी बात, फास्ट बॉलिंग में सबसे ज़्यादा गलती क्या की, हसन महमूद और जिस तरीके से मैंने बताया खालिद अहमद, इन दोनों को खिलाना चाहिए था। इबादत और नाहिद राना की कोई जगह बनती नहीं थी या शूट नहीं करती थी कंडीशन, क्योंकि नाहिद राना जो है वो टप्पा 150 की स्पीड या कुत्ते वाली होती है, आराम से यूँ पिटते हैं, आराम से रन बनते हैं। आप हारी सोप की मिसाल दे सकते हो, एशिया कप जो 23 में हुआ था उसमें भी आपकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। तो भाई ये एक सबसे बड़ा एक नुकसान, क्यों, क्योंकि स्विंग दे रहा था विश्वा, और आपने असीता को देखो, असीता का इतना नहीं का थोड़ा कम ही फायदा हुआ है। विश्वा का आपने देखा होगा 130 135 वाला किस तरीके से स्विंग हो रही थी, थोड़ा सा उसका कमर का इम्पैक्ट आता है, तो थोड़ी सी बॉलिंग उसको सपोर्टिव देती है। लेकिन हसन महमूद और आपका खालिद अहमद का फ़ायदा ही हो जाता है। ये 125-30 के पेस वाले बॉलर है, या ज़्यादा से ज़्यादा 35 कर लेते हैं। फ़ायदा क्या होता है, इनके पास कलाई का इस्तेमाल ज़्यादा, कमर कम, कलाई ज़्यादा मारते। कलाई में सुई कंडीशन ऐसी थी, अभी शुरू में स्पिन को इतना सपोर्ट नहीं दे रही थी, फास्ट को ज़्यादा सपोर्ट दे रही थी पहले दिन और दूसरे दिन के आपके पहले सेशन में। तो श्रीलंका अगर ये स्विंग अच्छी मिलती ना, निशांकों को मैं गारंटी आपको बोल रहा हूँ, उदारा को ईजिली आराम से खा जाते और कच्चा, और जिस तरीके से आपका
चंदीमल अगर खड़ा भी रह जाता, धनंजय को, कुशल मेंडिस को आराम से स्विम के खिलाफ ही आपका आराम से इनको गिरा देते। मसला सारा क्या आता है इनका चंदीमल और कमिंडो को गिराने का। तो चंदीमल का तो देखो जो हल है वो ये दोनों फास्ट बॉलर हैं, अगर कोई अच्छी लाइन ना पाए लाइन करा देते हैं, कहीं गलती करता चंदीमल तो वहाँ से एक विकेट मिल जाती इनको। कमिंडो का इनका जो था ना वो सॉल्यूशन था नहीं मसन, वो आराम से गिरा देता। अब गलती क्या की इन्होंने, कल जब आगाज़ हुआ तो इनको स्पिन में नहीं मसन को यूज़ करना चाहिए था, मेहदी हसन तेजुल को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो भाई आपको मेहदी हसन अगर इतना बेनिफिट नहीं दे रहा था तो उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया आखिरी के दिनों में आपको ज़्यादा फ़ायदा देते। शुरू में आपको भले नेवी बॉल से थोड़ा बहुत फ़ायदा देते, इतना फ़ायदा नहीं देगा बॉलिंग में। नहीं मसन आपको ज़्यादा देगा क्योंकि इसके बाद जो जिस तरीके से इसे यू रिलीज़ करता वेरिएशन थोड़ी अच्छी है इसकी। और जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा ना तो नहीं मसन ने चंदीमल की भी इसी ने विकेट ली, सही है, आपका कमिंडो की भी इसी ने विकेट ली और आपका सोनल डिनविशा की भी इसी ने 3 विकेटें इसने मेन इसी ने ली। तो ये आपको फ़ायदा देता है, एक ये बॉलिंग नहीं इससे करवाए, वरना 150 रन आराम से सेव हो जाते हैं। तो आज लीड थोड़ा बनाते, साइकोलॉजिकल बैरियर थोड़ा कम होता, प्रेशर कम होता, तो मुमकिन है टारगेट अगर दे भी देता आज चौथा दिन पर, मुमकिन है आखिरी के सेशन में थोड़ा श्रीलंका को फंसा सकता था क्योंकि हड़बड़ा जाता है श्रीलंका, ये मैं आपको बता दूं। ये एक सबसे बड़ी गलती की बांग्लादेश से जिसके सबब श्रीलंका को फ़ायदा हुआ। टेस्ट चैम्पियनशिप में थोड़ा सा आपका एडवांटेज मिला, जीत मिली, सीरीज जीत गया और बांग्लादेश का नुकसान हुआ, वो नीचे आ गया। और अब श्रीलंका जो है वो अब पहले पे आ गया है। तो मुमकिन है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया आपका और इंग्लैंड वो चल, ये तीनों टॉप 3 में चल रहे, तो मुमकिन है भाई ऊपर नीचे भी हो जाए आगे आने वाले में। क्योंकि अभी इंडिया का भी स्टार्ट होगा टेस्ट मैच 3 तारीख को, और फिर वेस्ट इंडीज़ का ऑस्ट्रेलिया से भी दूसरा स्टार्ट होगा एक हफ्ते बाद। तो आपका फिर श्रीलंका को देखते हैं काम हो गया, उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यही था, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक्स टू वॉच वीडियो, अल्लाह हाफिज़।